आज हमारी साधना को 42वां दिन लगातार सैकड़ों साधक अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी का एक नंदनवन समय और चिरकाल के लिए वापस पुनः ऐसा कब समय आएगा उसका भी पता नहीं है। योग, क्षेम, द्रव्य, हमारे जैनिज्म के 4 शब्द होते हैं। द्रव्य से क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से नजीक, घर के नजीक आप सभी को इस द्रव्य मिल गया। क्षेत्र, चारों तरफ इतने सारे यंत्र, इतनी सारी महालक्ष्मी माता की प्रतिमा, कलश विधान। द्रव्य क्षेत्र, काल का समय अनुकूल। यहाँ का जो हॉल का वातावरण है वो भी अपना सानुकूल है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक हम लोग बैठ करके जाप ध्यान कर सकते हैं। उपाश्रय में इतनी अनुकूलता नहीं होती है। हम लोग ध्यान करते तो आसपास वाले 2-4 लोग ठोकर लगा देते हैं। ठंडक की भी एक समस्या रहती है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, यहाँ का जो संगीत है, अलग अलग प्रकार का गुरुदेव का जो मार्गदर्शन है, जो भी लोग उसको अप्लाई करते हैं वो सभी लोग धीरे 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 अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। हाथ ऐसे रखिए। सभी लोग 41वें दिन की साधना करते करते हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो लक्ष्य की प्रार्थना करेंगे। सभी लोग बोलना, मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान के पास संयम की प्राप्ति हो। आंखें बंद करते हुए सबसे पहले रोम रोम के अंदर हम सभी को स्वस्थता की प्राप्ति हो, इसकी मंगलकारी साधना करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। जीवन के अंदर जब तक पैसा नहीं है तो लाइफ में बहुत कुछ नहीं है। अच्छा न चढ़ावा ले सकते हो, न लाभ ले सकते हो, न दान दे सकते हो, न अच्छी भोजनशाला को खोल सकते हो। तो अमाप कोटि के धन को आकर्षण करने के लिए जिस प्रकार से भगवान की एनर्जी है उस प्रकार से मनी की एनर्जी हम सभी की बैलेंस हो, इसके लिए हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। हूँ पूर्ण समृद्ध छूं, हूँ पूर्ण समृद्ध छूं, हूँ पूर्ण समृद्ध छूं। इतने दिन से हम लोग भक्तामर गा रहे हैं तो भगवान को बस एक ही प्रार्थना करेंगे, प्रभु पूर्ण रूप से मेरे भीतर में समभाव दृष्टा, हर घटना को मैं देखूं, हर घटना के भीतर उतर न जाऊं। जब आप किसी के अंदर उतरते हो तो अंदर उतरने के बाद एक ही चीज है जिसका नाम है दुख, और उस दुख में से मुक्त होने के लिए हमारी सबसे पावरफुल प्रार्थना है, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूं। ओम नमो जीनाणम शरणाणम मंगलाणम लोगुत्तमाणम राम रीम रूम रेम रोम रह अस्याऊजा त्रैलोक्यललाम भूताय शूद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। आज के लिए गुरु भगवान ने जो लिखा है पहले नंबर में लिख लीजिए, भक्तामर हीलिंग की शक्ति। भक्तामर का जो प्रभाव का मुख्य लाइन है सभी लोग लिखेंगे, विचार बदलो जीवन बदलो। कोई भी मंत्र काम कैसे करते हैं, हमारे कुछ लोगों के मंत्र जब आधे घंटे 1 घंटे प्रेयर करते हैं लेकिन कोई भी बॉडी में, माइंड में, रियल जिंदगी में परिवर्तन नहीं आता है। तो सबसे पहले मगज के अंदर तो कोई भी प्रकार की हीलिंग, जब आपका मन पहले नंबर के अंदर हीलिंग कब होती है तो कि पहले नंबर मन शांत होता है, विचार पवित्र होते हैं, और अंतिम बात है आत्मा प्रसन्न होती है। किन किन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहां आके सुकून मिल रहा है वो हाथ ऊपर करें। बराबर हाथ तुरंत नहीं हुआ, फिर से हाथ नीचे करो। यहां आके किन किन लोगों को सुकून मिल रहा है? यस। तो ये बार बार कमांड देना है, सुकून 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 सुकून। तो क्या आप आकर्षित करेंगे? सुपर सुपर सुपर।
एक हमारे भक्तामर साधक की ओर से आज सोन पापड़ी की प्रभावना है। मुंह मीठा करा रहे जो भी है, एक बार जोरदार तालियों के साल के साथ में। 10-11 दिन बचे हैं। यदि आपका दिल उदार हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति परमात्मा है, तो सभी को कुछ न कुछ आखिरी में 1 रुपया भी लाभ लेकर के एक संघ पूजा का, श्रावक जीवन का प्रथम कर्तव्य का लाभ लेना है। पॉइंट नंबर 1, कोई भी मंत्र काम कैसे करते हैं? तो भगवान का हर पल धन्यवाद करो। प्रभु को धन्यवाद, गुरु को धन्यवाद। क्या बोलना है सबसे पहले? प्रभु को धन्यवाद, गुरु को धन्यवाद, खुद को धन्यवाद। सभी बोलो, खुद को, और आखिरी के अंदर सभी को धन्यवाद। तो वो हम प्रार्थना करेंगे। सेकंड नंबर की बात सभी लोग लिखेंगे। हम आप सभी लोगों को एक ही चीज सिखाई कि किसी के लिए बुरा मत सोचो। वो मगज के डिलीट करो। आज से आपको ये सोचना है, सभी के लिए अच्छा सोचो। मैं आपके लिए क्या अच्छा कर सकता हूं? भगवान ने, चंद्रशेखर महाराज ने मुझे पंडित जी बनाया। आज मैंने 550 साधु साधु जी भगवंतों को पढ़ाया, 16,000 टीचर बनाए, और ग्लोबली हमारा नेटवर्क अभी तक 1.5 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर हमने ट्रांसफॉर्म लाने का, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था आज हम लोग बन चुके हैं ज्ञान अनुष्ठान के द्वारा। जब जब भी यहां पर जाप करते हो, यहां पर इतने ऐसे कौन कौन लोग हैं कि जिनके पापा जीवित है? वो हाथ उतर करे। पापा जिनके जीवित है, इतने लोग ही हैं, कोई बात नहीं। जिनकी मम्मी जीवित है वो हाथ ऊपर करें, बहुत बढ़िया। और ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनके दोनों जीवित है? बहुत कम है, ठीक है, नीचे हाथ रख दीजिए। अब तीसरे नंबर की जो गुरुदेव लाइन लिख रहे हैं, यहां पर ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने दिल से ऐसा माना है कि ये मेरे गुरु है? वो हाथ ऊपर करें, बहुत बढ़िया। जिन्होंने अभी तक नहीं माना है, खास करके जल्दी से जल्दी गुरु पूर्णिमा आ चुकी है। यूनिवर्स कभी भी गुरु के बगैर आपको सपोर्ट नहीं करते। टोरेंट पावर वाले बिजली बनाते हैं तो वो क्या करेंगे? बीच में वायर तो रहेगा ना, सीधी बिजली कैसे आएगी? तो कि भगवान की पावरफुल एनर्जी, वो गुरु एक अद्भुत ऐसा वायर है कि जो आपके घर के अंदर कनेक्शन लाती है, उजियाला लाती है और प्रकाश प्रदान करती है। तो बार बार जब भी साधना करो, तो साधना की पोथी के अंदर लिखा है कि सबसे पहले अपनी मम्मी को याद करो। इस जगत की सबसे पहली गुरु, इसमें से एक भी व्यक्ति ना नहीं बोल सकता कि हमारी कान में धर्म का ध, नवकार मंत्र का न, प्रभु का प, भगवान का ए पहला अक्षर यदि कोई सुनाने वाला तत्व है तो वो कौन है? तो वो हमारी सबसे पहली गुरु है। सेकंड नंबर की जो गुरु हैं, आप जो पाठशाला में, यहां से कौन कौन लोग एक जीवन में कभी एक बार भी पाठशाला गए? वो हाथ ऊपर करें। सेकंड नंबर के अंदर हमारे जीवन के परम उपकारी यदि कोई गुरु हैं तो है हमारे पाठशाला के टीचर। वहां से हम लोग और ज्यादा गुरु भगवान की महिमा सीखते हैं, जानते हैं, और फिर हम लोग थोड़े समझदार हो जाते हैं तो प्रवचन में जाते हैं और तपस्वी हो जाते हैं, तो महाराज साहब जी के पास में जाके उपदान की तपस्या करते हैं। तो तीसरे नंबर के जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी जी भगवान। हीलिंग की 20 बातों के अंदर लिखा है, प्रतिदिन भक्तामर सूत्र का जो उपयोगी श्लोक है, कैसे भक्तामर का पाठ करना है? तो लिख लो, भक्तामर का पाठ कैसे करें? तो पहले श्लोक, इसके बाद रुद्धि और इसके बाद मंत्र। जब इस प्रकार से करते हो तब आपके जीवन के अंदर हीलिंग होती है। अकेला भक्तामर पढ़ना, सबके साथ में पढ़ना, उसमें रिजल्ट नहीवत जैसा मिलता है। और सारे मंत्रों का, सारी धर्म क्रिया का सारांश आपको बता रहा हूं। शिकायत कम करें, सभी लोग लिखो, शिकायत कम करें, धन्यवाद ज्यादा करें। क्या करना है? शिकायत, चारों तरफ शिकायत वाले इंसान ही मिलेंगे। यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है। एक प्राणी का दृष्टांत आता है, एक पशु का, सुना है सभी लोगों ने? इसका ये वाका है, इसका ये वाका है, इसका ये वाका है। कौन बोलता है भाई? पूरी प्राणियों की जंगल के अंदर सेना इकट्ठी हो गई। वो बोले, हाथी तेरा सूंड वाकी, कुत्ता तेरा पूछ वहां का,
एक एक प्राणियों के अंदर बस आपको देखना शुरू करे, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, और अंतिम एक शांत पशु जो था वो आकर के बोला कि ऊंट जी आपने सबका तो बता दिया, बहुत अच्छी बात है, सबका एक एक वाका है, आपका हमारा ऊंट में नंबर है कि सामने वाले में नंबर है भाई। और इसीलिए जो प्रार्थना है, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन, जे जीव जिनवर। यहाँ पर आपका शरीर भी जो बैठा है ना, आपका शरीर भी धन्य है, आपके शरीर के सेल्स भी जो है वो धन्य है। आपको शायद नहीं पता होगा, जितने भी आचार्य भगवान थे, जितने भी साधु साध्वी जी भगवान थे, वो प्रतिदिन आपको नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? किसको करते हैं? तो कि आप लोगों को, तो कैसे? संघ के हिसाब से नहीं, वो तो नमो वो कहते हैं, उनका जो पक्षी सूत्र आता है, उनका जो नंदी सूत्र, जो हम जैसे वंदिता बोलते हैं, तो वो जो सूत्र पगाम सज्जाए बोलते हैं, उस सूत्र का नाम क्या है? पगाम सज्जाए। और उसमें 2 शब्द आता है, उसके अंदर श्रावक की कोई आसाधना हमसे न हो जाए, नमो सावयाणम। और कोई भी श्राविका के साथ में यदि वार्तालाप हुआ है, उसका भी वो लोग प्रायश्चित करते हैं। गौतम स्वामी जी भगवान को आनंद श्रावक को प्रतिबोध करने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने भेजा था। जीवन के अंदर श्रावक और श्राविका यदि नहीं होते तो आगे की हजारों प्रकार की व्यवस्था जीरो हो जाती। पहले तो प्रवचन में कौन जाता? कितना भी बढ़िया हमारा सा प्रवचनकार हो, सुनाएंगे किसको? सामने भीड़ ही नहीं होगी तो। और इसीलिए कवि ने लिखा है, यदि भक्त नहीं होते, यदि भक्त नहीं होते तो भगवान को कौन पूछते। और हम देख रहे हैं, आज हमारे हजारों देशों के अंदर मंदिर थे, लेकिन वहां के लोग धीरे 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 निकल रहे हैं। वहां के मंदिरों की, वहां के उपाश्रयों की, वहां की धर्म स्थानों की हालत, सिटी के ही देख लो, दुनिया भर को छोड़ दो, अहमदाबाद की सिटी की हालत क्या है? कोई ऐसा बोल सकता है कि 500 साल पुराना प्राचीन उपाश्रय है, लेकिन उसमें खाली दीवारें हैं। प्रवचन सुनने वाले, प्रतिक्रमण करने वाले, ज्ञान भंडार खोल करके पुस्तक को पढ़ने वाले, मैंने तो वहां तक देखा है, जब मुझे तब दुख होता है कि साध्वी जी भगवान जब उकाला हुआ पानी लेने के लिए जाते हैं तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति रियल हो जाती है कि उनको पानी ओराने वाला व्यक्ति भी मिलता नहीं है। ये सच है, हाँ या ना? धीरे 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 सब कुछ खत्म हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले की मैं आपको बात बताऊं, एक जगह पे मैं नाश्ता करने के लिए गया था। दुख कितना, इतना विनय नष्ट हो चुका है। हमने सारी चीजें, मंदिर सारे पुजारी को सौंप दिया, धर्मशाला सारी जो है मैनेजरों के ऊपर सौंप दिया। एक बहुत ही पावरफुल साध्वी जी आई थी, हम लोग नाश्ता कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर पीछे थे, और आकर के वहां पर जो मैनेजर था पास दे रहा था, उसके पास खड़ी है। मैनेजर ऐसे बैठा हुआ है और वो साध्वी जी भगवान को उकाला पानी का कुछ उनको पूछना था। हम लोग दूर थे, पर्टिकुलर क्या शब्द जो हुआ वो हमको नहीं पता है, पर वो जो बिहेवियर, एक साध्वी जी भगवान खड़ी है, उनको समझ नहीं कि पानी कहीं पर विहार करके आए होंगे, और मैनेजर उनकी मस्ती में मस्त, मुंह के अंदर कुचुड़ 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 चल रहा था। और अब तो ये परिस्थिति हो गई कि कोई संस्था के अंदर आप कुछ भी बोल भी दो तो सामने वाला आपको डांट दे। विनय धीरे 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 गुरु के प्रति औचित्य है वो खत्म होता जा रहा है। दूसरे नंबर के अंदर गुरु पूर्णिमा के ऊपर हमको गुरु की स्थापना करनी है। चौथा पॉइंट लिखिए, माला गिनने के पहले 20 पॉइंट। जिस मुख से आप माला गिनते हो उस मुख से ज्यादा मधुर भाषा का प्रयोग करें। सबसे ज्यादा पावरफुल चीज आज हमने देखा, करीबन 200 लोगों को ट्रीटमेंट दिया हमारे कल्पेश जी ने। ऐसा अमेजिंग लोगों को बेनिफिट हुआ है हेल्थ के अंदर, उसका सीधा प्रभाव है भोजन के ऊपर। मैंने आपको पहले दिन सिखाया था, हाथ ऐसे रखो। भक्तामर स्तोत्र की चौथे नंबर की गाथा, 2 वाक्य रोज आपको बोलना है। सभी लोग बोलो, मेरे घर का पानी अमृत हो जाए। और खाना जब भी बन जाए आपका 10 बजे, तो दोनों हाथ ऐसे रखते आपको एक प्रार्थना बोलना है।
चौथे नंबर का श्लोक रुद्धि मंत्र के साथ में, मेरे घर का भोजन प्रसाद बन जाए। दो चीज समझ में आ गई। भोजन से जबरदस्त कोटि का छठे नंबर की बात सभी लोग लिखिए, और वो सबसे ज्यादा अगत्य की बात है। मैंने बहुत बार आपको गोल चार्ट बनाया है, नवकार, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, दुनिया भर के कोई भी मंत्र आप गिन रहे हो, उसके ऊपर अपने लक्ष्य को बनाइए। हमारे 5 लक्ष्य, तीसरे भाव में मोक्ष, अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में, रोम रोम में स्वस्थता, प्रचुर मात्रा में धन। तिजोरी खोलो ना, जब भी मंत्र जाप करो हाथे से करो, दोनों हाथे से। जैसे हम तिजोरी खोलो तो ढगले नीचे गिरने चाहिए। रोज मुझे 1 करोड़ रुपए का दान करना है। अजीम प्रेम जी को आप पढ़िए, रोज रतन टाटा को पढ़िए। आपके 2, 5, 10 लाख करोड़ रुपए से कुछ होने वाला नहीं है। सफल वालों ने बराबर एक उपाश्रय बनाया है, 40 करोड़ रुपए का उपाश्रय है। तो ऐसे विशिष्ट कोटि के काम करना है। कुमारपाल राजा का ललितांक का पूरा वर्णन आता है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी का, यशो विजय महाराज जी जब रात में ग्रंथ लिख रहे थे तो करोड़ों रुपए के रत्न जिन्होंने पूरे उपाश्रय में लगा दिए थे कि रात को रोशनी हो, और हमारे गुरुदेव कंटिन्यूस लिखा करे। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावत, समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है, किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है, या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं,
गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सुकार सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।